भक्ति ज्ञान वैराग्य क्या है? भक्ति भक्तों के हृदय में छिप करके बैठी है। भक्ति की दासी मुक्ति है। भक्ति ज्ञान और वैराग्य की माता है। कौन? भक्ति महारानी। अहम भक्ति रीति ख्याता इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगी ने जर्जरो। मेरा नाम भक्ति है, ये दोनों मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। ये ऐसे जर्जर हो गए हैं, मुझे जवान बना दिया, मेरे दोनों पुत्रों को बूढ़ा बना दिया, वृद्ध बना दिया। तो भक्ति महारानी रो रही है, भक्ति अपनी जगह मांग रही है। मुक्ति, भक्ति की दासी मुक्ति है। इसलिए नारद जी ने भक्ति को वृद्धात्मा बना दिया और दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य को जवान बना दिया। तो भक्ति ज्ञान और वैराग्य अपनी अपनी जगह ग्रहण कर चुके हैं। जब भगवान की कथा होती है, श्रवणम कीर्तनम यस्य श्रवणम पाद सेवनम अर्चनम दास्यम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। भगवान की जो कथा होती है उस कथा का श्रवण करो। कीर्तनम, भगवान की कथा में बैठ करके कीर्तन करो। स्मरणम, भगवान की कथा जो होती है उस कथा का स्मरण करो। श्रवण मनन और चिंतन करने से जीवन सफल हो जाता है, अन्यथा सब बेकार। तो हम जो भगवान की कथा में जब जाते हैं, जब बैठते हैं, तो हमारा सत्य सब सिद्ध हो जाता है, आसन भी सिद्ध हो जाता है। तो आसन सिद्ध करने के लिए योग, जैसे हम योग के द्वारा सब सिद्ध हो जाता है, उसी प्रकार से अगर हम कथा में मनुष्य बैठता है, कथा को श्रवण करता है, तो योग के 8 अंग अपने जीवन में उतार दो। सोच, संतोष, स्वाध्याय, ईश्वर, प्राणिधान, इन पर पहले भी चर्चा हो चुकी है। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, ईर्ष्या छोड़ करके इस अमृत कथाओं का श्रवण मनन चिंतन करना चाहिए। श्रवण मनन चिंतन करना चाहिए। एक बार जनक राजा के महल में एक घोषणा हुई थी कि जो इस धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ सीता मैया का विवाह होगा। तो 10,000 राजा सबसे पहले उस धनुष के आगे लगे, उठाने लगे एक ही बार में। जब ये 10,000 राजा इस धनुष को उठा रहे थे तो उनसे धनुष नहीं उठ पाया। क्यों? क्योंकि अभिमानी थे, अहंकारी थे। अहंकार के बस का अहंकार को मारना नहीं होता है। अहंकार को मारने के लिए राम बनना पड़ता है। और राम कौन है? हमारे ईश्वर। तो राम जी जब धनुष की तरफ जा रहे थे तो सीता जी के मन में शंका होने लगी। सीता मैया आंखें बंद कर करके उस धनुष का ध्यान कर रही है, शंकर भगवान का ध्यान कर रही है, कह रही है, हे प्रभु, इस धनुष को इतना हल्का कर दो कि जो इस धनुष को मेरे राम जी तोड़ दें। तो जैसे राम जी ने उठाया उस धनुष को और राम जी ने 2 टुकड़े कर दिए उस धनुष के। लेकिन ये 10,000 राजाओं से धनुष को, ये 10,000 राजा इस धनुष को क्यों नहीं तोड़ सके? क्योंकि इनके अंदर अभिमान था। ये राम से पहले लग गए। एक की कीमत बढ़ सकती है जब उसके आगे पीछे शून्य लगे। एक आगे एक शून्य लगाओ तो 10 हो जाएगा, 2 शून्य लगाओ 100 हो जाएगा। ऐसे करते करते एक की कीमत बढ़ सकती है जब वो शून्य उसके आगे लगे, पीछे लगे। लेकिन ये शून्य इन राम जी से आगे लग गए, एक से आगे। एक ही बार में राम जी ने धनुष को तोड़ दिया। सब साधन है शून्य, सब शून्य है। राम नाम एक अंक है, सब साधन है शून्य, बाकी सारे ये शून्य है। राजा, ये 10,000 जो राजा लगे उस धनुष को तोड़ने के लिए, तो ये उस धनुष को नहीं तोड़ पाए क्योंकि ये अहंकारी थे। और ये धनुष हमारे भोलेनाथ का था, इसलिए इस धनुष को कोई नहीं तोड़ सकता। अहंकार को तोड़ना है तो सबसे पहले राम की तरह बनना पड़ेगा। और राम ही अहंकार को तोड़ सकते हैं, जिनका नाम ही राम है। राम मतलब सीधा, वही उस धनुष को तोड़ सकते हैं। जय जय श्री राम।